नमस्कार, मैं महेश अग्रवाल मुंबई से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आज हम राजस्थान के संत श्री लालनाथ के जीवन व्रत के ऊपर चर्चा करेंगे। शहनाई तो सदा बजती रहती है, सुनने वाला चाहिए, और इस भरी दोपहरी में भी शीतल छाया के वृक्ष हैं, खोजी चाहिए। इस उत्तप्त नगर में भी शीतल छांव है, पर शीतल छांव में शरणागत होने की क्षमता चाहिए। शीतल छांव मुफ्त नहीं मिलती, शहनाई बजती रहती है, लेकिन जब तक तुम्हारे पास सुनने का हृदय न हो, सुनाई नहीं पड़ती। कृष्ण के होठों से बांसुरी कभी उतरी ही नहीं, बांसुरी तो बजती ही जाती है। बांसुरी सनातन है, कभी कोई सुन लेता है तो जग जाता है, जो जग जाता है तो जी जाता है। जो नहीं सुन पाते हैं रोते ही रोते मर जाते हैं, जीते नहीं बिना जिए ही मर जाते हैं। श्री लालनाथ के जीवन में बड़ी अनूठी घटना से शहनाई बजी। संतों के जीवन बड़े रहस्यमय शुरू होते हैं। जैसे दूर हिमालय से गंगोत्री से गंगा बहती है, छिपी है घाटियों में, पहाड़ों में, शिखरों में, वैसे ही संतों के जीवन की गंगा भी बड़ी रहस्यपूर्ण गंगोत्रियों से शुरू होती है। आकस्मिक, अकस्मात, अचानक, जैसे अंधेरे में दिया जले तक्षण रोशनी हो जाए। धीमी धीमी नहीं होती संतों की जीवन की यात्रा शुरू। शने शने नहीं, संत छलांग लगा लेते हैं, और जो छलांग लगा लेते हैं वही जान पाते हैं। जो इंच इंच संभल करके चलते हैं वो संभलने में ही डूब जाते हैं। मंजिल उन्हें कभी मिलती नहीं, मंजिल तो दीवानों के लिए है। मंजिल के हकदार दीवाने हैं, मंजिल के दावेदार भी दीवाने हैं। लाल दीवाने थे, दीवानों में भी दीवाने। उनके जीवन की यात्रा, उनके संतत्व की गंगा बड़े अनूठे ढंग से शुरू हुई, और तो कुछ दूसरा परिचय न है, न देने की कोई ज़रूरत है। अगर हो तो भी देने की कोई ज़रूरत नहीं। कहाँ पैदा हुए, किस गांव में हुए, किस ठाव में, किस घर द्वार में, किन माँ बाप से, ये सब बातें तो गौण है, व्यर्थ है। संतत्व कैसे पैदा हुआ, बुद्धत्व कैसे पैदा हुआ, राजस्थान में जन्मे इस गरीब युवक के जीवन में अचानक दिए कैसे जला, अमावस कैसे एक दिन पूर्णिमा हो गई, बस यही परिचय, यही असली परिचय। न तो संतों की जात पूछना, न पांत पूछना, पूछना ही मत व्यर्थ की बातें। पता ठिकाना मत पूछना, उनका तो पता एक है राम, उसका ठिकाना तो एक है राम। उसका तो जन्म भी वही हुआ, उसकी मृत्यु भी वही, उसके जीवन का सारा उद्घोष भी वही। लेकिन संतत्व की किरण कैसे उतरी, पहली किरण कैसे उतरी? फिर सूरज तो चला आता है, किरण के पीछे पीछे चला आता है, मगर पहली किरण का उतरना जरूर समझने योग्य है, क्योंकि उसकी पहली किरण की तलाश में हम सब हैं। हमारे पास भी कहीं ऐसा न हो कि किरण आए और गुजर जाए और हम पकड़ बना पाए। किरण आए और नाचते हुए गुजर जाए और हमें उसके पैरों में बंधे घुंघरू सुनाई न पड़े। शहनाई बजे और हम बहरे रह जाएं। किरण आए और हम आंख बंद किए बैठे रहें। किरण सदा अकस्मात आती है, अनायास आती है। किरण हमेशा अतिथि है, बिना तिथि बताए आती है। न कोई खबर देती है, न कोई पूर्व आगमन की सूचना। कब द्वार पर दस्तक देगा परमात्मा, कोई भी नहीं जानता। कोई भी भविष्यवाणी उसकी नहीं हो सकती। इस जगत में एक लीप भविष्यवाणी नहीं हो सकती, वह है परमात्मा और तुम्हारा मिलन। और सब तो कार्य कारण से बंधा हुआ है, उनकी भविष्यवाणी हो सकती है। सिर्फ परमात्मा प्रसाद है, कार्य और कारण के पार है, इसलिए उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती। किसी ने सोचा भी ना होगा लाल के जीवन में ऐसे परमात्मा का पदार्पण होगा। लाल गोना करा करके घर लौट रहे थे। संगी साथी, बैंड बाजे, रंग रौनक, उत्सव की घड़ी थी। रास्ते में लिखमा देसर गांव पड़ गया। वहाँ एक अनूठे संत थे, कुंभनाथ, परमहंस थे। न कोई धर्म की चिंता, न कोई पंथ की, न कोई परंपरा की। धार्मिक थे मगर किसी धर्म से बंधे हुए न थे। लुटते थे दोनों हाथों से, जो दिया था परमात्मा ने, और जो लुटाता है उसे परमात्मा और दिए जाता है। यह संपदा होगी कि चुकती नहीं, रोको तो नष्ट हो जाती है, लुटाते रहो तो बढ़ती चली जाती है। लौटते थे गोना करा करके, रास्ते में गांव पड़ा। सोचा
के दर्शन करते चले। ऐसे संत के गांव से गुजर रहे थे जिसकी सुगंध दूर दूर तक पहुंचने लगी थी और निश्चित ही उस सुगंध के साथ लपटें भी। यह सुगंध फूलों की सुगंध नहीं थी, यह लपटों की सुगंध है, ज्वाला की सुगंध है। संतत्व के साथ क्रांति की आग भी जलती है। दूर दूर तक कुंभनाथ की सुवास भी पहुंच रही थी और जो सुवास पहचान सकते थे उन्हें सुवास मिल भी रही थी, और जो सुवास नहीं पहचान सके थे, परंपरा से अंधे हुए रूढ़िग्रस्त लोग, उन्हें बेचैनी हो रही थी। उनके पास आग तो पहुंच रही थी, सोचा दर्शन करते चले। ऐसे में संत का आशीर्वाद ले लेना उचित है। जीवन का प्रारंभ हो रहा था, विवाह हो रहा था, नई दुनिया में प्रवेश हो रहे थे। कौन संत आशीष लेने नहीं जाएगा? पता नहीं आशीष से क्या मिलेगा। जब तक संत के पास जाते हो तो अपने हिसाब से जाते हो, अपनी आकांक्षा, अपनी अभिलाषा। लेकिन संत जब आशीष देता है तो तुम्हारी अभिलाषाओं के हिसाब से नहीं देता, न तुम्हारी आकांक्षाओं को पूर्ति करता है। संत तो वही देता है जो दे सकता है। कूड़ा करकट नहीं देता, हीरे देता है, कंकड़ पत्थर नहीं देता, जवाहरात देता है। लाल को अब तक अपने लाल होने का पता ही कहाँ था। जब तक अपने भीतर के हीरे की कोई पहचान नहीं थी, किसी ने चौंकाया भी नहीं था, किसी ने जगाया भी नहीं था, किसी ने पुकारा भी नहीं था, चुनौती भी नहीं दी थी। सोए सोए जिंदगी चल रही थी। अब सोने का एक बड़ा आयोजन हुआ जा रहा था, नींद की पूरी व्यवस्था हुई जा रही थी। मूर्छा जिंदगी की आपाधापी अब पूरी तरह पकड़ने को थी। गए थे आशीष लेने, स्वाभाविक है, विवाह हो रहा है, नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है। इससे शुभ क्या होगा अगर किसी संत के आशीष की छाया मिल जाए। वहां तो कुछ और ही हाल पाया। कुंभनाथ जीवित समाधि लेने की तैयारी कर रहे थे। गड्ढा खोदा जा चुका था, बस प्रवेश की तैयारी थी। अंतिम वेला। उन्होंने प्रसाद बांटा, सबको प्रसाद बांट चुके। लाल को भी प्रसाद मिला और फिर समाधि उतरने के पहले एक बड़ी अनूठी बात कुंभनाथ ने कही और जोर से पुकारा। चारों तरफ देखा और जोर से पुकारा, और है कोई लेने हारा? प्रसाद तो बंट चुका था, सभी ने ले लिया था, लाल भी ले चुके थे प्रसाद। अब यह किसी और प्रसाद की बात थी जो दिखाई नहीं पड़ता, जो लेने देने में भी नहीं आता, जो हस्तांतरित भी नहीं होता, मगर फिर भी छलांगे लेता है, एक हृदय से दूसरे हृदय में उतर जाता है। हाथों हाथ तो नहीं जाता, आत्माओं से आत्माओं में चला जाता है। खड़े होकर के उस गड्ढे पर जिसमें जल्दी वे डूब जाने को है सदा के लिए, उस मिट्टी में जिसमें मिल जाने को सदा को, पुकारा जोर से, और है कोई लेने हारा? लोग इधर उधर देखने लगे। सबको प्रसाद मिल चुका था, कोई भी बचा न था और कोई प्रसाद भी न बचा था। न तो कोई लेने वाला बचा था और न प्रसाद बचा था। यह किस प्रसाद की बात हो रही है? हो गए होंगे विक्षिप्त, सोचा था लोगों ने। होते ही विक्षिप्त। कोई अगर जीवित समाधि लेता है, आदमी जीने के लिए कितने आयोजन करता है। मरता रहे तो भी जीता है, सड़ता रहे तो भी जीता है, कीड़े पड़ जाएं शरीर में तो भी जीता है, कैंसर पकड़े, क्षय रोग है, लूला हो, लंगड़ा हो, कोड़ियाँ हो, नालियों में सड़ रहा हो तो भी जीता है, तो भी जीना चाहता है। ऐसी जीवेशना। और यह आदमी तो विक्षिप्त जैसा, अपने ही हाथ से अपनी कब्र खोदी, अपनी ही कब्र खोदी और अपनी कब्र में थमाने को जरा लगता है। इसका मस्तिष्क बिल्कुल खराब हो गया। प्रसाद बढ़ चुका है, सभी को प्रसाद मिल चुका है, न प्रसाद है पास में, न कोई लेने वाला है। और तब ये आदमी चिल्ला रहा है, और है कोई लेने हारा? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन लाल पहुंच गए। हाथ भिखारी की तरफ फैला करके बैठ गए सामने, आंखों से आंसू की धार। कुछ घटा, कुछ वैसा घटा जैसा बुद्ध और महाकाश्यप के बीच में घटा था। बुद्ध लेकर के फूल आए थे एक सुबह और बैठ गए थे फूल को देखते देखते। लोग थक गए, लोग प्रवचन सुनने आए थे और ऐसा बुद्ध ने कभी न किया था कि हाथ में फूल लेकर के बैठ गए और उसी को देखते रहे और लोगों को भूल ही गए। 2-4 मिनट बीते तो ठीक था, घड़ी बीतने लगी, घंटा बीतने लगा, लोग बेचैन होने लगे, उद्विग्न होने लगे। ये कब तक चलेगी बात? ये समय तो बहुत लंबा मालूम होने लगा। यह बुद्ध को आज क्या हो गया? और महाकाश्यप हंसा, जोर से हंसा, खिलखिला करके हंसा और बुद्ध ने आंखें उठाई और महाकाश्यप से कहा, आ मेरे पास आ, मुझे तेरी ही तलाश थी, जिसकी मुझे तलाश थी वह मिल गया। यह फूल ले, और जो मैं शब्दों से नहीं दे सकता
मैंने दूसरों को दे दिया है। जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वह मैं तुझे देता हूँ। जैसा महाकाश्यप और बुद्ध के बीच कुछ घटा था, जो देखने वालों को दिखाई नहीं पड़ा कि क्या बुद्ध ने दे दिया, क्या महाकाश्यप ने ले लिया। सदियों बीत गई, 2500 वर्ष बीत गए। वृद्ध को प्रेम करने वाले अब भी पूछते हैं, अब भी विचार करते हैं, क्या हस्तांतरण हुआ था। फूल दिया था वह तो दिखाई पड़ा, मगर बुद्ध ने कहा जो मैं दे नहीं सकता वह तुझे देता हूँ। वह क्या है? शब्दों के पार, शास्त्रों के पार न कहा जा सके, अनिर्वचनीय, जो अवाक्य है, वह क्या है? बुद्ध ने क्या दिया महाकाश्यप को? लेकिन कम से कम बुद्ध ने फूल तो दिया था। कुंभनाथ और लाल के बीच तो फूल भी नहीं दिया लिया गया, कुछ भी दिया नहीं लिया गया। लेकिन प्रसाद बरसा, शहनाई बजी, धूप खो गई, प्राण शीतल हुए, संगीत जन्मा। लाल तो रूपांतरित हो गया, इस झुकने में ही रूपांतरित हो गया। लाल को पहली दफा अपने भीतर का लाल दिखाई पड़ा, पहली बार अपने भीतर के खजाने का अनुभव हुआ। झुक गए चरणों में, मरते मरते कुंभनाथ एक दिया जला गए, एक ज्योति जला गए, एक मशाल जला गए। जाते जाते पूछते हैं, और है कोई लेने हारा? मिल गया एक लेने हारा। थे बहुत लोग, सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर पुकार एक ने सुनी, हाथ एक ने फैलाए, झोली एक ने फैलाई। एक झुकने का राजी हुआ, और जो झुका, जो एक मिटने को राजी हुआ तो मिट गया और दूसरा जन्म पा गया। लाल की जिंदगी बदल गई, या यूं कहो लाल का पहली बार जन्म हुआ, जिंदगी मिली। अब जैसे एक नींद थी, नींद भी क्या थी, दुस्वप्न था। फूल खिले, कोयल बोली, अमावस मिटी, पूर्णिमा आई, अमृत बरसी, मृत्यु गई। वह सब जिसे कल तक महत्वपूर्ण समझा था, कल तक जिसकी खोज खबर न थी, वह आंख गई, उसकी पहचान हुई, अमृत से संबंध जुड़ा, और एकदम जैसे भभक उठे, ज्योतिर्मय हुए। हजारों लोगों ने ये चमत्कार देखा। जब उठे तो दूसरा ही व्यक्ति था, जब हाथ फैलाने बैठे तो कोई और ही व्यक्ति था। जो बैठा था वह एक साधारण सा युवक था, जो अभी विवाह करके लौटा है, संगी साथी है, बैंड बाजा है, बारात है। और तब उठे तो उन आंखों में कोई गहराई थी जिसको मापने का कोई उपाय नहीं था। उस चेहरे पर कुछ आभा थी जो इस लोक की नहीं थी। मित्रों को तो बहुत हैरानी हुई, ईर्ष्या भी हुई, चोट भी लगी। मित्रों ने ताने भी कसे। मित्रों ने कहा, तब फिर विवाह किया ही क्यों? जब यही करना था तो 2 दिन पहले कर लेते। जब सन्यासी होना था तो 2 दिन पहले हो जाते। ये जब गहरी रंग ही में रंगना था तो 2 दिन पहले क्या बिगड़ा था? फिर विवाह क्यों किया? जवाब था, बेहड़ा लिखिया न टले, दिया अंट बुलाए। लाल ने कहा, विधाता ने जो लिख दिया वह कैसे टल सकता था? फेरे लिखना हो चुका था, सो फेरे हुए। फेरे बदे थे, सो फेरे हुए। जो होना था सो हुआ, यह भी होना था, फेरों के बाद ही होना था, सो बाद में हुआ। लेकिन जब वास्तविक क्रांति घटती है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। नववधू लाल में हुए रूपांतरित को देख करके स्वयं भी रूपांतरित हो गई। लाल भी डूब गए ध्यान में, नई विवाहिता युवती भी डूब गई ध्यान में। भूल गए दोनों संसार, गुजर गुरु जाते जाते एक अपूर्व व्यक्ति को जन्म दे गए। लाल के वचन सीधे साधे हैं, संतों के वचन सदा सीधे साधे होते हैं। जटिलता तो पंडितों के वचन में होती है, और पंडितों के वचन में जटिलता इसीलिए होती है कि उनके वचन में कुछ सार नहीं होता। असार को छिपाने के लिए जटिलता का आवरण उड़ाना जरूरी है। जितनी असार बातें हों उतना ही जटिल और कठिन करके कहना होता है, ताकि कोई देख ना पाए कई असार है। जितनी थोथी बात हो उतने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना होता है। शब्दों की सजावट में थोथापन बिक जाता है। जितना कुरूप हो व्यक्तित्व उतने सुंदर परिधान पहनाए जाते हैं। जितनी गंदगी हो भीतर उतनी सुगंध छिड़कनी पड़ती है। जब भीतर कुछ होता है तो बात सीधी होती है, साफ होती है, नग्न होती है, निर्वस्त्र होती है। तो संतों के वचन सीधे और साफ हैं। वैसा ही कह दिया जैसे जाना है, इसीलिए उलझाने की कोई जरूरत नहीं। जिन्होंने नहीं जाना वही उलझाते हैं, वही ऐसी गोल गोल बातें करते हैं, ऐसे तिरछे तिरछे चलते हैं जिसको कोई पहचान नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसे मूढ़ लोग जिसको कुछ समझ न सके सोचते हैं बड़ी गहरी होगी,
गंभीर हो जाएंगी, जो समझ में ना आए। लोग सोचते जरूर हैं कि बड़ी ऊंची होगी, पहुंची होगी, पर सत्य तो सीधा और साफ होता है। 2 और 2 4 ऐसा साफ। दार्शनिक बड़ी बड़ी जटिल बातें लिखते हैं, संत तो बोलते हैं सीधा और साफ। पक्षियों के गीत जैसे उनके गीत हैं, न कुछ जोड़ा न कुछ सजाया, सीधा हृदय खोल करके रख दिया। ऐसे ही है लाल के वचन। मगर डुबकी मारोगे तो बहुत संपदा पाओगे, निमंत्रण सुनोगे तो एक यात्रा शुरू हो जाएगी। है और कोई लेने हारा, तो ही समझ पाओगे इन सीधे सादे वचनों को। ये सीधे बातें समझने की कम, लेने की ज़्यादा है, सोचने की कम, पीने की ज़्यादा है। अतिथि निमंत्रण आज है, वरदान पाने के लिए, निर्माण पाने के लिए। युग युग तुम्हारे पंछी नीड़ में आता रहा। ये वचन कवियों के वचन नहीं, ये मनोरंजन नहीं है, ये मनोभंजन है। ये मन को बहलाने के लिए नहीं, ये मन को मिटाने के लिए। साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, क्योंकि ये ऊपर की यात्रा है, उतुंग शिखरों का बुलावा है, सीधा और साफ पर बड़े खतरे से भरा हुआ है। आखिर कुंभनाथ ने कोई भी बहुत बड़ी कठिन बात तो नहीं की थी। लाल को बस इतना ही कहा था, और है कोई लेने आ रहा कि जग गए? कोई तार प्राणों में सोए हुए थे, जैसे किसी ने वीणा झंझना दी हो, किसी ने नींद में झकझोर दिया और आंखें खुल गई और सुबह हो गई। ऐसे ही वचन है, ले सको तो धन्य भागी हो जाओगे। लाल के जीवन में अचानक वैराग्य हो गया। ऐसे समझने चलोगे तो कुछ सूत्र पकड़ में आ सकते हैं जो काम के। राग में डूबने जा रहे थे, अरे वैराग्य उत्पन्न हुआ। फंसा था पक्षी पिंजरे में, उतरने को ही था, द्वार बंद होने का ही था, फिर निकलना मुश्किल हो जाता, ठिठक गया। एक बात याद रखी, जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण होते हैं, अगर तुम जरा सा चेत जाओ तो बड़ी झंझटों से बच जाते हो। एक कदम और, फिर झंझटों से बचना मुश्किल। झंझट पैदा हो जाए तो उसके बाद बाहर आना मुश्किल, कठिन है। झंझटों में न जाना बड़ा आसान है। अगर क्रोध में चले गए तो फिर निकलना मुश्किल है। क्रोध के द्वार पर ही जाग गए तो फिर वही क्रोध करुणा में बदल जाता है। वासना की दौड़ में चल पड़े थे, हर कदम उलझने खड़ी करता चला जाता, फिर उलझने ही उलझने हो जाती, फिर निकलना मुश्किल हो जाता। एक झूठ बोलो तो फिर 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि एक झूठ बचाने के लिए 10 झूठ जरूरी है। फिर 10 झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, हर एक झूठ के लिए 10 झूठ चाहिए। फिर यह फैलाव बढ़ता ही चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं। फिर लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने झूठ बोले उतने झूठ प्रकट करने के होते हैं। फिर मन कंपता है और छाती बैठ जाती है। वैराग्य का अर्थ है राग की व्यर्थता का बोध। राग का अर्थ होता है यही सुख सुविधा, यहाँ सुख मिलेगा उसी की आशा। वैराग्य का अर्थ होता है न यहाँ कभी किसी को सुख मिला है, न यहाँ सुख मिल सकता है। यहाँ सुख है ही नहीं। सुख बाहर नहीं है, भीतर है। सुख संबंधों में नहीं, अंतःस्थल में है। सुख धन में, पद में, प्रतिष्ठा में नहीं है, ध्यान में है। सुख बाहिर मात्र नहीं है, अंतर की यात्रा है। और वैराग्य का अर्थ होता है बाहर की दौड़ तो दौड़ है, चलो बहुत हो गया, पहुंचना कहीं भी नहीं होता, मंजिल कभी मिलती नहीं। मार्ग बहुत लंबा है, बहुत जटिल है, मंजिल कभी आती नहीं। मंजिल तो आती नहीं, मौत आ जाती है। बाहर की दौड़ पर मंजिल का धोखा बना रहता है, और मंजिल के नाम पे, मंजिल के छिपे एक दिन पीछे मौत आ जाती है। और भीतर की यात्रा में मौत पहले घट जाती है, क्योंकि जो मरने को राजी है वही आत्मा में प्रवेश कर सकता है। अंतर यात्रा में मृत्यु पहले घट जाती है, उसी मृत्यु का नाम संन्यास है। संन्यास मृत्यु की कला है, जीते जी मर जाने का राज है, जो भीतर चलता है। मंजिल पीछे छिपी है, अमृत की धार है, मंजिल के पीछे छिपा है अमृत। बाहर मंजिल से मौत देखा देती है। एक वासना पूरी होती नहीं और 10 को जन्म देती थी। और यहाँ आदमी भिकमंगा ही रहता है, भिकमंगा ही मरता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है। और मजा यह है, आते हैं तब कम से कम मुट्ठी बंदी तो होती है, और जाते हैं तब मुट्ठी भी खुल जाती है। यहाँ जो पास होता है वह भी लुटा करके लोग चले जाते हैं। यही लाल पत्थर होकर के जाते हैं, और पत्थरों को लाल होकर के जाना चाहिए। इन वचनों को पीना है, ये वचन रसायन है। ध्यानी नहीं शिव सार सा, ज्ञानी सा गोरख, रमे रमे सु निस्तरिया, कोठ अड़ा सिरे। लाल कहते हैं 2 सूत्र समझ लेने चाहिए, एक तो है ध्यान और एक है ज्ञान। ध्यानी नहीं शिव सार सा, शिव जैसा ध्यानी नहीं, ध्यानी हो तो शिव जैसा है। क्या अर्थ है?
ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ है सिर्फ भीतर, सिर्फ होना मात्र। इसीलिए शिव को मृत्यु का, विध्वंस का, विनाश का देवता कहा है, क्योंकि ध्यान विध्वंस है। विध्वंस है मन का। मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। मन गया का प्रलय होगी। ऐसा मत सोचो कि प्रलय किसी दिन होगी। ऐसा मत सोचो कि एक दिन आएगा जब प्रलय हो जाएगी और सब विध्वंस हो जाएगा। नहीं, जो भी ध्यान में उतरता है उसकी प्रलय हो जाती है। जो भी ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचार का अंत। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण जैसा खाली, कोई प्रतिबिंब जिसमें नहीं बनता। तो एक यात्रा है ध्यान की, और फिर ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना हम इकट्ठा करते हैं वह ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान का धोखा है, वह मिथ्या है। शास्त्रों से, सिद्धांतों से, दूसरों से, अन्यों से हम जो भी इकट्ठा कर लेते हैं वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ध्यान में जन्मता है। ध्यान है शुद्ध बोध। उस बोध में दिखाई पड़ना शुरू होता है जीवन का अर्थ, जीवन का रहस्य। ध्यान तो है कुंजी, खोल देती है आनंद के द्वार। ध्यानी नहीं शिव सार सा, ज्ञानी सा गोरख। और लाल कहते हैं, न तो आज दिखाई देते पड़ते हैं ध्यानी, जिन्होंने शिव को निमंत्रण किया है, जो शिव जैसे हो गए हों, जो शिव की प्रतिमाएं पूजी जा रही है। गांव गांव, घर घर शिव के आराधन, पूजा के आयोजन चल रहे हैं। जितनी शिव की प्रतिमाएं हैं उतनी किसी और की नहीं। सरल भी है, कहीं से भी गोल पत्थर ढूंढ करके रख दो किसी भी झाड़ के नीचे और शिव की प्रतिमा हो गई। शिवलिंग कहीं से भी ढूंढ लाओ, किसी भी पेड़ के नीचे बिठा दो, छप्पर की भी कोई जरूरत नहीं। शिव की जगह जगह पूजा हो रही है। लेकिन बात पूजा की नहीं, शिवत्व की उपलब्धि की है। वह जो शिवलिंग आपने देखा है बाहर मंदिरों में, वृक्षों के नीचे, कभी ख्याल नहीं किया कि उसका आकार ज्योति का आकार है। जैसे दिए की ज्योति का आकार होता है, शिवलिंग अंतर ज्योति का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा तो ऐसी ही ज्योति प्रकट होगी, ऐसे ही शुभ्र यही रूप होता है उसका। और ज्योति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे ज्योतिर्मय व्यक्तित्व के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। और उस आभा मंडल की आकृति भी अंडाकार होती है। रहस्यवादियों ने इस सत्य को सदियों पहले जान लिया था, और इसके लिए वैज्ञानिक को पहले कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन कुछ सालों पहले रूस में एक बड़ा वैज्ञानिक चर्चा हुई, क्रिलियन फोटोग्राफी। मनुष्य के आसपास जो ऊर्जा का मंडल होता है उसका उससे चित्र लिया जा सकता है। इतनी सूक्ष्म फिल्में बनाई चुकी है जिसमें न केवल हमारी देह का चित्र बनता है, बल्कि देह के आसपास जो विद्युत प्रकट होती है उसका भी चित्र बन जाता है। और क्रिलियन खुद चकित हुआ कि कोई व्यक्ति, जैसे जैसे व्यक्ति शांत होकर के बैठता है वैसे ही वैसे उसके पास जो विद्युत मंडल होता है उसकी आकृति अंडाकार हो जाती है। उसको, क्रिलियन को तो कोई शिवलिंग का पता भी नहीं था, लेकिन उसकी आकृति अंडाकार हो जाती है। शांत व्यक्ति जब बैठता है ध्यान, तो उसके आसपास की ऊर्जा अंडाकार हो जाती है। अशांत व्यक्ति के आसपास ऊर्जा अंडाकार नहीं होती है, खंडित होती है, टुकड़े टुकड़े होती है, उसमें कोई संतुलन नहीं होता, उसका एक हिस्सा कुरूप भी होता है। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक होता है। आज बस इतना ही। इस चर्चा को फिर अगली बार कभी पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक आपने इस चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आपको नमस्कार। आपके भीतर छिपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा कृपया प्रणाम स्वीकार करें।